दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं स्पेन के शहर पोंतेवेद्रा से अंकुश, जिन्होंने देश का परचम लहराया है वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर। जी हाँ, रजत पदक जीता है। और ये देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है। अंकुश, बहुत बहुत आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपकी जो 4 कुश्तियां हुई हैं, जिसमें आपको पहले मुकाबले में आपने टेक्निकल सुपेरिटी से हराया यूक्रेन की खिलाड़ी को, उस यस वक्त सर। कैसा लगा था जब आपने मुकाबला जीता? बिल्कुल वन साइडेड जीता। उस समय लग रहा था कि आप खिताब के बहुत करीब पहुंच जाएंगी। सर मैंने सोचा था कि मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो सारे प्लेयर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सब अपने कंट्री से टॉप करके आए हैं। तो फिर इसीलिए बस मैंने ये सोचा था कि अपना बेस्ट देना है, अच्छे से करना है सब कुछ। और मैंने ये तो भी आपके सोचा था सामने कि पहले यूक्रेन यूक्रेन की खिलाड़ी थी, फिर जर्मनी की खिलाड़ी आई, उसको भी आपने टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। फिर उसके बाद इजिप्ट की खिलाड़ी आई, उस पर भी आपने 8 अंक बटोरे, 2 अंक गंवाए। तो इन 3 कुश्तियां जीतने पर कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा और किस तरह की स्ट्रेटेजी रही? और अपनी कुछ कुश्तियों के बारे में थोड़ा आप बताइए। इजिप्ट के जो लड़की थी सर, मैं उससे पहले आ रही हुई हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2017 में। और फिर थोड़ा सा तो वो था, पर फिर मैंने 8-2 से हराया तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फाइनल जिसके साथ हुआ जापान के साथ, वो बहुत अच्छी प्लेयर है सर, और मतलब बहुत सीनियर है। और मेरा 4 साल बाद अब मैं इंटरनेशनल आई हूँ। लेकिन अंकुश, हमने तो सुना है कि वो तो ओलंपिक में, जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहां भी उसने गोल्ड जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहां भी गोल्ड जीता। वो तो कई बार की वर्ल्ड 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी थी। तो उसके खिलाफ आपको जब ये सब रिकॉर्ड पता चले होंगे, तो उस वक्त थोड़ा डर नहीं लगा आपको कि भाई इतनी बड़ी खिलाड़ी से आपका सामना होने जा रहा है? नहीं सर, डर तो नहीं लगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अब की बार, मतलब सर मैंने आज तक झंडा नहीं लहराया कभी। मैं सोच रही थी कि इस बार काश लहरा दूं झंडा, पर वो ज्यादा ही अच्छी थी। जापान जापान प्लेयर्स सारे अच्छे होते हैं सर। और फिर मैंने भी सोचा था अपना बेस्ट देना है, पर अब मैं 4 साल बाद इंटरनेशनल खेलने आई हूँ तो इतना वो नहीं कर पाई फाइनल में अच्छा। इतना बड़ा अंकुश गैप कैसे हो गया? आपकी शुरुआत जो है कैडेट वर्ग में बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। आपने एशियन कैडेट में मेडल जीता, आपने वर्ल्ड कैडेट में मेडल जीता। उसके बाद इतना वक्त हो गया, अंडर 23 में आप जाकर आपको मौका मिला है। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है या कोई और वजह है? 2021 में भी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था अंडर 23 में, पर तब मेरे नी में इंजरी हो गई थी और मेरी सर्जरी हुई थी, तो इसलिए मैं पिछली बार आ नहीं पाई। जहाँ पर इंडिया के 5 मेडल्स आए थे, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आया था। चलिए, आप सुशील कुश्ती एकेडमी हिसार में प्रैक्टिस करती हैं, जसवीर ढाका आपके कोच हैं। तो जसवीर ढाका से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा उनके संपर्क में आने के बाद? मैं सर के पास 2015 से ही ट्रेनिंग करती हूँ, 2015 से करती हूँ। और फिर पहले हम गांव में करते थे, लेकिन फिर बाद में उनके पास गए, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई। और शुरू से अब तक उन्होंने ही वो किया है सब कुछ। उन्होंने ही आपको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब आपको पता चला, आपका जब सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद कई खिलाड़ियों को, ज्यादातर खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला, तो उस वक्त कितना बुरा लगा होगा आपको कि भाई आपकी कई साथी खिलाड़ी जो है वो जा ही नहीं पा रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप में? हाँ सर, बहुत बुरा लगा, क्योंकि अ, इंडिया के 7 या 6 मेडल तो पक्का ही पक्का आने थे सर। और चैंपियनशिप भी आती है इंडिया की, इसलिए बहुत मेडल रुक गए, ना आने की वजह से, वीजा न लगने की वजह से। और अम, अपना मतलब जी। गोल्ड भी आने के चांसेस थे। सारे इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए थे। अब इंडिया में इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है, बहुत प्रैक्टिस, सब बहुत मेहनत करते हैं सब। मतलब फर्स्ट आए थे तो उनका भी मेडल आते पक्का। अंकुश, किस तरह का आपको अपने घर से सहयोग मिल पा रहा है और आपकी घर की बैकग्राउंड क्या है? घर, पापा किसान है सर, और घर पे मतलब सब सपोर्ट करते हैं मेरे को। पापा घी दूध सब लेके आते हैं अखाड़े में। और मैं अखाड़े में ही रहती हूँ। गांव हमारा थोड़ा दूर है, आधा पौना घंटा लगता है गांव से।
तो दूध लेके आते हैं, दही वगैरह खाने के लिए घर से। बहुत सपोर्ट करते हैं सर घर वाले भी। तो घर से कितनी दूर है आपका अखाड़ा? मतलब आप हिसार में सुशील एकेडमी जो है, सुशील कुश्ती एकेडमी आपके घर से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर है सर। तो आपके पापा 20 किलोमीटर रोज आते हैं आपके लिए दूध लेकर? हाँ, रोज आते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अगला अगला टारगेट क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये जो सिल्वर मेडल मिला है, इसके बाद क्या? इसके बाद सर एशियन गेम्स होने हैं और उनके लिए ही प्रैक्टिस करती हूँ, इन एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आने के लिए। और सर मैं चाहती हूँ कि बस मैं इंडिया का झंडा लहरा हूँ। लेकिन जब आप ये तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिया का झंडा जो है पताका लहराना चाहती हैं, लेकिन आपका पाला तो ये जो यूई सुसाकी है उनसे फिर दोबारा भी पड़ने वाला है। वो तो ओलंपिक की भी चैंपियन है, वर्ल्ड की भी चैंपियन है। तो क्या कभी मन में आया कि वजन को बदला जाए, किसी और वजन में जाया जाए? नहीं सर, अभी मेरी यूई सुजाकी के साथ पहली बार हुई है, तो फिर अब थोड़ा थोड़ा काम करूंगी। 1-2 बार होएगी फाइट तो फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं और हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो कमियां रह गई जापान की खिलाड़ी के खिलाफ, उन कमियों को आप आगे नहीं दोहराएंगी और उससे बहुत कुछ सीखेंगी। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, स्पेन का ये दौरा। और एशियन जब आप भाग ले और वहां से उतरने के बाद, वहां के मैट से उतरने के बाद, आपके गले में सोने का तमगा जरूर लहराता हुआ हमें दिखाई दे। आप हमसे जुड़ी हैं, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।